राजधानी दिल्ली में बिगड़ते पर्यावरण संतुलन और बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सामाजिक सरोकार से जुड़े क्षमा एनजीओ और जाफराबाद आरडब्ल्यूए ने मासूम बच्चों के साथ मिलकर इलाके में एक जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया ताकि सभी लोग बिगड़ते पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण के खिलाफ एक जंग लड़ें और उसमें अपनी भूमिका को अहम किरदार निभाते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं कि किस तरह से पर्यावरण को संतुलन रखना है, स्वच्छ वातावरण में बच्चों की परवरिश करनी है। साथ ही इस बात पर भी गौर किया गया कि बिगड़ते प्रदूषण में हम जितनी भी कोशिश कर सकें उस प्रदूषण को स्वच्छ रखने की वो कर सकें। आप खुद ही देखिए ये रिपोर्ट। प्रदूषण के खिलाफ अपने घरों में ओला ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल करना है। कहीं आने जाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल अभी बंद रखना होगा, ठीक है। और हमारे कुछ बच्चे आपसे अपील करने वाले हैं, जी बता चलाओ आगे अपने घरों में जागो 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 जागो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी क्षमा एनजीओ और जाफराबाद आरडब्ल्यूए ने एक प्रयास किया है। ये सिलमपुर विधानसभा और जमुना पार्क का घनिष्ठ एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जो है परेशानी होती है सांस लेने में, और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। और जैसा कि सबको मालूम है कि दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण चरम सीमा पर है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस प्रदूषण को कम करने में अपनी तरफ से योगदान दें। ये ज़रूरी नहीं कि सरकारें, नेता, पॉलिटिशियन या हमारे सरकारी अधिकारी या जिला अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नागरिक इस माहौल में, इस पर्यावरण में सांस ले रहा है। उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे, उसका पूरा घर का जो माहौल है वो इसी क्षेत्र में है। तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब अपने घरों में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपना कचरा कूड़ा जो है वो एमसीडी के ढलाव या गाड़ियों में डालें, और अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं। और घरों में जो जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं, धुआं होने से रोकें। ये फैक्ट्री मालिकान जो है अपने कचरा कूड़ा जो है कभी कभी जला देते हैं, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है। आपको मालूम है स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सरकारी दफ्तर बंद हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर लॉकडाउन लगाना पड़ जाए कोरोना के जैसा। तो ये रोज़गार अब बड़ी मुश्किल से चले हैं। इन रोज़गारों को बचाने के लिए आपको प्रदूषण को ही बचाना होगा, ताकि हम साफ़ सुथरा माहौल बनाएँ, पर्यावरण बनाएँ और हम सांस ले सकें। बहुत ज़रूरी है प्रदूषण के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में आपको एक योद्धा बनकर, एक सिपाही बनकर लड़ना होगा, ताकि हम प्रदूषण से निजात पा सकें और हमारे बच्चे, हमारी नस्लें जो हैं वो साफ़ सुथरे माहौल में सांस लें और ज़िंदगी का जो जीने का सही तरीका है वो उनको हासिल हो सके। इलाके में सफाई अभियान जैसे पिछली बार निकाला था, इस बार हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन जो कम होती जा रही है दिल्ली के अंदर, उसके खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ हमने एक रैली निकाली है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं साथ में। हम सब मिलकर के इस इलाके के अंदर सफाई सुथराई के साथ गंदगी भी सफाई के ऊपर भी काम करें, और इलाके के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है हम उसके खिलाफ भी एक रैली निकाल रहे हैं, ताकि इलाके के अंदर स्वच्छ हवा, अच्छी हवा, पेड़ पौधे लगाएं। मोहल्ले वालों से, गली वालों से, सबसे कहते हैं अपनी अपनी छतों के ऊपर छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे लगाएं, ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा इलाका तकरीबन 100% मुस्लिम इलाका है। हम यहाँ से एक ऐसा संदेश दें जो पूरी दिल्ली के अंदर जाए कि भाई यहाँ के लोग जागरूक हैं, ये लोग प्रदूषण के खिलाफ रैली निकालना है, छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी। तो ये मैसेज हमारा दिल्ली गवर्नमेंट तक भी जाए, ताकि वो इस इलाके के अंदर आके कुछ काम करे जो अब तक नहीं कर पाई है। सर, हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है पॉल्यूशन के खिलाफ, क्योंकि जो पॉल्यूशन देख रहे हैं पूरी दिल्ली पूरी प्रदूषित हो चुकी है। हमारा सांस लेना दूभर हो चुका है, एलर्जी वगैरह और कई सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद ये रहा है कि हमारी कौम को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और लोगों को ये बताएं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखते हैं, उसको ठीक से लेके चलते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने ही घर में सुरक्षित रह सकते हैं, अपने मोहल्लों में सुरक्षित रह सकते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सेफ कर सकते हैं। और कई सारी चीज़ें अगर हम पौधे लगाएं अपने घरों में, तो हम काफ़ी हद तक ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में थोड़ा सक्षम रहेंगे। और मेरा यही कहना है कि आप लोग भी अपने लिए जितना भी हो सके पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश हम खुद भी अपने हाथों में रख कर सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी लोगों को जागरूक कर सकूं। I want to say that we all have the minimal sense to know how bad pollution is for us, yet we still keep on increasing it without giving it a second thought. What does that say about us? How ignorant are we? And we are supposed to be smarter than other beings. We are already exposed to harmful radiations through our mobile phones and all the electric devices we use. And on top of that, there's pollution. This has resulted in many abnormalities among the younger generations, like short-term memory loss and many health problems. We can reduce pollution by being smart. We can reduce pollution by planting trees. It is the most effective way, and we can also reduce it by using less fuel, like using less cars. We must know that we have borrowed Earth from our future generation, and it is our duty to take care of it. Thank you. आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि पॉल्यूशन के खिलाफ हम एक रैली लेकर जा रहे हैं। इस रैली के साथ आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जगा रहे हैं कि आप इस पॉल्यूशन को ना बढ़ाएं, इसे बढ़ाने नहीं चाहिए। ऐसे हम सबकी जान भी हो सकती है और हमें अपने घर में पेड़ पौधे रखना चाहिए और अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। थैंक यू।